रंगा दादा याद करो। एक बार नहीं 10 बार किया। 10 बार 10 बार। अरे वो वार नहीं, चाकू वाले वार। हाय हाय हाय, ये इन्हें क्या हो गया? देखिए ना भाई साहब, एक 10 रुपए के लिए इनकी जान का दुश्मन बन गया। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा बहन, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। मगर बात क्या हुई? बात क्या हुई? अरे बात क्या बताऊं, हफ्ता वसूल करने आया था रंगा दादा। मैंने 10 रुपए कम दे दिए उसको। उसने चाकू से 10 बार किए मुझे। 10 रुपए कम दिए बस? अरे भाई 10 रुपए तैयार रखो, 10 रुपए तैयार रखो, वो आने ही वाला। देखिए ना, इन्हें कितनी बार समझाया कि उसे हफ्ता दे दिया करो, मगर ये है कि मानते ही नहीं। मान जाएगा। अरे मेरी शामत आई थी कि मैं उससे उलझ पड़ा। अरे वो रहा। अरे पैसे निकालो, पैसे निकालो, पैसे निकालो बापू। तो अभी तक जिंदा है? गलती हो गई, गलती। और 10 बार मारे तू मरा नहीं? दादा 3 बार और बाकी है। अरे कोई तो मुझे बचाओ। और जो तेरे को बचाने की कोशिश करेगा उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्या बोला? हाँ बराबर। अरे नहीं रंगा दादा, इन्हें माफ कर दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। अरे माफी मांगो ना। इससे माफी मांगे। माफ कर कर ले। माफ कर दे, माफ कर दे रंगा। यार तू मुझसे बात मत कर। रंगा आज के बाद कभी इस मोहल्ले में नजर आया तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके बकरियों को खिला दूंगा। निकल जाओ, निकल जाओ। दादा सुनो दुकान वालों, आज से इस मोहल्ले में रंगा टैक्स चलेगा। क्या? रंगा टैक्स? हाँ, जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, वाटर टैक्स, सिटी टैक्स, उसी तरह रंगा टैक्स। लेकिन रंगा खुद वसूल करने नहीं आएगा, उसका ये आदमी आएगा, उसके हाथ में हर रोज 500 रुपए रख देना। रंगा दादा, ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम नहीं हो सकता? हो सकता है, तेरी जिंदगी भी कम हो सकती है। कर नहीं, निकाल दो, निकाल दो। निकाल। ये लीजिए। तू भी निकाल। ये लो दादा। ओए निकाल। ये लो दादा। और तू भी निकाल। ओए बोकड़ू, तू भी निकाल। और तू क्या कर रहा है? चल अपना काम कर, चल। जाता हूँ दादा। ओए और निकालो। मरिए तो कमाल है आज। हाँ बताओ, इतना बड़ा गुंडा मुझसे डर गया? अरे यार तू मेरे साथ रह, तुझे क्या क्या दिखाता हूँ। फिर शुरू हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि वो जो क्या हुआ? अरे मर गए। अरे वो तेरा कांति भाई विग वाला आ रहा है, विग और मूछ मांगने के लिए। अरे उसको पकड़ने तो बाजार में बेइज्जत कर देगा, पिटाई हो जाएगी मेरी। अच्छा ये पकड़ उसको, मैं जल्दी कर। साले को। कांति भाई। अरे कांति भाई गया खड्डे में। बलराम, राम कहाँ है? कहाँ गई मेरी वीग? कहाँ गई मेरी मूछ? 3 दिन का भाड़ा, मेरी शूटिंग रुकी हुई है। भैया एक मिनट जरा धीरे बोलो, धीरे बोलो। अरे क्या धीरे बोलूं? 1 दिन की मोहलत और दे दो, सब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे वो रही मेरी वीग। अरे राम, ये मेरी वीग और मूछ निकाल और 3 दिन का भाड़ा दे। अरे तू रंगा दादा से पैसे मांग। रंगा दादा ये और रंगा दादा? अबे तू यहाँ रंगा दादा बना हुआ? तेरा बाप भी कभी रंगा दादा बना है? चूहे से डरने वाले भूखे भिखारी, निकाल। तुम निकाल। दादा नहीं हो? दादा नहीं हो? मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। तुम हमको डराने के लिए गुंडागर्दी करते हो? तो अभी तुम लोग मेरे डराने से डर गए तो मैंने तुम लोगों को डराना शुरू कर दिया। मैं जब शुरू में तक आप लोग मेरे को 2-2 टप्पू मारते ना, तुम्हें सुधर गया होता। बहुत दर्द भरी कहानी है तुम्हारी बेटी। चिंता मत करो, तुम कल ही से ड्यूटी पर आ जाओ। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा क्वार्टर दिखा दूं। थैंक यू डॉक्टर। मुंह खोलिए। ठंडा है। अब ठीक लग रहा है ना? बहुत मेहनत से पढ़ना बेटे, पढ़ लिख कर तुम्हें बड़ा आदमी बनना है। मैं बड़ा आदमी बनकर क्या करूँगा मालूम है? क्या करोगे? तुम्हारी सेवा करूँगा।
क्यों रो रही हो? मैं रो कहाँ रही हूँ। चलो, तुम्हारे स्कूल का वक्त हो रहा है ना, चलो। हेलो। हाँ केदारनाथ जी, कैसे याद किया? फरमाइए। अजी साहब, लड़की वाले हैं, फरमाया नहीं करते, अर्ज किया करते हैं। अर्ज ये है कि अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका लड़का किसी और लड़की से शादी करना चाहता है? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है केदारनाथ जी। वो जरा शादी से दूर भाग रहा है। शर्मिला है ना, कह रहा है वो अभी शादी करना ही नहीं चाहता। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे राजी करके इसी हफ्ते आपको बता दूंगा। अच्छा, बाय बाय। डैडी, आप खामखा लोगों को झूठी उम्मीद और दिलासा दे रहे हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं दुनिया की हर चीज बदल सकती है, मगर मेरा इरादा नहीं बदल सकता। देखो बेटे विजय, जितनी तुम्हारी उम्र है उससे बढ़कर मेरा तजुर्बा है। क्या ज्योति इतने बरसों बाद तुम्हारे इंतजार में अब तक कुंवारी बैठी होगी? नहीं बेटे, उसके आंगन में 2-4 नहीं तो कम से कम एक बच्चा तो जरूर खेल रहा होगा। नहीं डैडी, ये नामुमकिन है। अगर आप ज्योति को जानते तो कभी ऐसी बात ना करते। मेरी तरह वो भी अपना वादा निभा रही होगी। आखिरी सांस तक वो मेरा इंतजार करेगी। डैडी, बेहतर यही होगा आप मेरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। अरे चेतन बेटे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें जो भी कहना था बेटे, वो घर पर भी तो कह सकते थे। नहीं, बहुत अर्जेंट है। अच्छा, ठीक है तो बोलो। माँ, कल स्कूल में इनाम देने वाले हैं। सबके माँ बाप आ रहे हैं, तुमको भी चलना होगा। नहीं बेटे, मैं कहाँ फंक्शन में आती जाती हूँ। तुम्हें मेरे लिए चलना ही होगा। टीचर ने कहा है तुम अपनी माँ को जरूर लाना। तुम नहीं आऊंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। लेकिन चेतन, मैं तो चलोगी ना माँ? बोलो चलोगी ना? अच्छा बाबा चलूंगी, लेकिन पहले काम तो छोड़ो। लेडीज एंड जेंटलमैन, कस्तूरबा विद्या मंदिर का आज वार्षिक दिन यानी एनुअल डे है। हर साल की तरह आज हम अपने स्टूडेंट को उनकी कामयाबी पर अपने चीफ गेस्टों के हाथों इनाम प्रदान करते रहे हैं। तो आज के वो महान चीफ गेस्ट जो हमारे बच्चों को इनाम तकसीम करेंगे, श्री विजय कुमार। तो आइए, सबसे पहले मैं उस तालिबे इल्म को आवाज देता हूं जिसने इस वर्ष के बेहतरीन विद्यार्थी का पुरस्कार पाया है, मास्टर सुशील कुमार। बधाई हो बेटे। थैंक यू सर। और अब मैं उस बच्चे का नाम पुकार रहा हूं जिसने सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं बल्कि खेल कूद गीत संगीत हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल की है। उसके इस नुमाया कामयाबी के लिए खास इनाम दिया जा रहा है। वो बेहतरीन स्टूडेंट है चेतन कुमार। चलो ना मम्मी। नहीं बेटे, तुम जाओ। चलो ना। तुम जाओ। अच्छा। नमस्ते। शाबाश, ये लो। मैं नहीं लूंगा इनाम। क्यों? तुम इसके हकदार हो? नहीं, इस इनाम की हकदार मेरी मम्मी है। सारी मेहनत उनकी है। ये इनाम मेरी मम्मी को दी थी। अच्छा, तो कहाँ है तुम्हारी मम्मी? बुलाओ उनको। मम्मी, आओ ना मम्मी। आओ ना मम्मी, यहाँ आओ ना मम्मी। इस इनाम के हकदार तुम ही हो। ये इनाम तुम ही लोगी। आओ ना मम्मी। मैं चेतन की मम्मी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए। गिव हर ए बिग हैंड।
आ ये तो इनाम वाले अंकल है, शायद आपसे मिलने आए हैं। आइए अंकल, बैठिए। चेतन बेटे, तुम ये खाना अंदर ले जाकर खा लो। अच्छा मम्मी। शायद आप मुझे पहचान तो न पा रही होंगी। मेरा नाम विजय है, विजय द्वारका प्रसाद। भावनाओं की धारा में बहकर इंसान कितना बेवकूफ बन जाता है। डैडी सुबह शाम कहा करते थे, भूल जाओ उसे, वो तुम्हें भूल गई होगी, शादी भी कर ली होगी। मैं हमेशा समझता रहा मेरी ज्योति सारी उम्र मेरा इंतजार करेगी। मेरी भूल थी वो। मैं अमेरिका गया, तुमने घर छोड़ दिया, ब्याह रचा लिया। चुप क्यों हो? जवाब दो। धोखेबाज, बेवफा, बेबराफत औरत, जवाब दे। देखिए, चिल्लाइए मत। ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ इज्जतदार लोग रहते हैं और मेरा बेटा अंदर बैठकर खाना खा रहा है। वो सुनेगा तो क्या सोचेगा? ऐसी बातें करके मुझे मेरे बेटे की नजरों में गिराने की कोशिश मत कीजिए। I'm sorry. Really, I'm very, very sorry. सुनिए, आपकी अंगूठी। मुझे माफ कर दे, मैं कल रात घर नहीं आया और ना ही को खबर दी। मैं कल ज्योति से मिला था। तो वो एक बच्चे की मां बन चुकी है। डैडी, आप जहां कहेंगे मैं शादी कर लूंगा। देखो बेटे, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। आज उसने तुझे ज्योति से मिलवा कर तुझे विश्वास दिलाया कि अब वो ज्योति तेरे जीवन की ज्योत नहीं हो सकती, क्योंकि वो किसी दूसरे की हो चुकी है। चलो अच्छा हुआ तेरा भ्रम टूट गया, वरना पता नहीं कब तक तू उसका इंतजार करता रहता। डैडी, मैंने जिंदगी का बहुत सारा वक्त बर्बाद किया है, आपको तकलीफ पहुंचाई। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अब आपकी खुशियां ही मेरी खुशियां हैं। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ ज्योति, मैं एक अर्जेंट ऑपरेशन के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसीलिए ये तोहफा सेठ केदारनाथ की बेटी सीमा को दे देना। उसकी शादी है, और बता देना कि केस बहुत जरूरी था, वरना जरूर पहुंचता, और मेरी तरफ से माफी मांग लेना। डॉक्टर श्रीवास्तव की तरफ से तोहफा है। शादी मुबारक हो बहन। थैंक यू।
भगवान तुम्हारा सुहाग सदा सलामत रखे। नमस्ते, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे ज्योति, बेटी तुम? नमस्ते बाबूजी। खुश रहो बेटी, मुद्दत हो गई तुम्हें देखे हुए। ओ नर्स, ये क्या बातें कर रहे हैं दोनों? पता नहीं, भगवान खैर करे। मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। इस बाप की एक फरमाइश पूरी करोगी? हुक्म कीजिए बाबूजी। बहुत अरसा हुआ तुम्हारा गाना नहीं सुना। ओ, आज गाकर इस महफिल को जगमगा दो बेटी। क्या बात है द्वारका प्रसाद जी, खैरियत? कोई गड़बड़ तो नहीं? नहीं, गड़बड़ कैसी? लेकिन आप इतने घबराए क्यों हैं? मैं घबराया हुआ? जी नहीं, मैं बिल्कुल घबराया हुआ नहीं हूँ। मैं ये ज्योति बिल्कुल मेरी बेटी समान है। नमस्ते। भगवान ने इसके गले में ऐसा सुर भरा है कि सुनकर एक बार पत्थर भी हिल जाता है। हाँ। अच्छा, तो आप दोनों तभी से यही बातें कर रहे थे? हाँ, और नहीं तो क्या। आप क्या समझे? मैं बड़ा अच्छा ख्याल है। गाओ बेटी गाओ। अरे ज्योति दीदी, तुम आशा कहाँ थे इतने दिनों तक? कोई सवाल नहीं, पहले से गीत गा लेने दो, फिर जी भर के सवाल पूछ लेना। ये तो बहुत ही अच्छी बात है डैडी। चलो ना। जाओ बेटे गाओ। क्या सोच रही हो दीदी, चलो ना, आओ।